हेलो दोस्तों, टूर विद ताबिश यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे मुल्क के बारे में बताने वाले हैं कि जहां पर एक छोटी बच्ची को देवी बनाकर सालों तक मंदिर में बंद कर दिया जाता है, जहां पर एक औरत 5 भाइयों की बीवी बनती है, क्योंकि इस मुल्क में औरत के 1 से ज्यादा शौहर होते हैं और ये सब कुछ कानूनी है। वो मुल्क जहां दुनिया का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट है और जहां पर पायलट सिर्फ आंखों के भरोसे जहाज को लैंड करवाता है। तो दोस्तों, ये है नेपाल और आज की इस वीडियो में हम आपको नेपाल के 7 ऐसे हैरानकुन हकाइक बताने वाले हैं कि जिन्हें सुनकर आप भी हैरत से सर पकड़ लेंगे। तो बस आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि नंबर 3 और 6 पर आने वाले हकाइक सुनकर आपका मुंह खुला रह जाएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, नेपाल भारत और चाइना के दरमियान बसा हुआ एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन इस छोटे से मुल्क में दुनिया की 10 में से 8 सबसे ऊंची चोटियां मौजूद हैं, जिनमें माउंट एवरेस्ट भी शामिल है, जो कि 8,849 मीटर ऊंचा है। यानी दुनिया की छत इस मुल्क में है। और सबसे कमाल की बात, नेपाल पर आज तक किसी भी बैरूनी ताकत ने कब्जा नहीं किया। सदियों से ये मुल्क आजाद है और अपनी पहचान बचाए हुए है। यहाँ पर तकरीबन 3 करोड़ लोग आबाद हैं, 60 से ज्यादा कौमें हैं और तकरीबन 100 से ज्यादा जुबानें बोली जाती हैं। एक मुल्क में इतने रंग, ये तो कमाल है। अब आते हैं उस बात की तरफ जो आपको थोड़ा चौंका देगी। नेपाल में कुछ इलाकों में एक औरत के 1 से ज्यादा शौहर होते हैं और ये पूरी तरह से कानूनी है। खासतौर पर शिरिया और तमांग कबीलों में एक औरत एक ही खानदान के कई भाइयों से शादी कर लेती है। इसकी वजह रोमांस नहीं बल्कि अक्लमंदी है, ताकि जमीन और जायदाद बटे नहीं और पहाड़ी इलाकों में मुश्किल जिंदगी मिलकर गुजारी जा सके। बाज़ जगहों पर एक मर्द भी 1 से ज्यादा बीवियां रखता है ताकि घर का काम चल सके। ये इन लोगों का अपने माहौल के साथ जीने का अंदाज है। दोस्तों, नेपाल में एक छोटी बच्ची को देवी मानकर पूजा की जाती है और इसे कुमारी कहा जाता है। ये रिवायत सदियों पुरानी है। हिंदुओं और बुद्ध मत दोनों मज़ाहिब में इसे देवी तालीजू का रूप समझा जाता है। इस बच्ची का इंतखाब बहुत सख्त असूलों के तहत किया जाता है। खास खानदान, कोई जिस्मानी नुक्स नहीं, खास रूहानी निशानियां होनी चाहिए। और जब ये बच्ची कुमारी बन जाती है तो काठमांडू के मंदिर में रहती है। दिन में 2 बार बाहर आती है और किसी से ज्यादा बात भी नहीं करती। बहुत से लोग इस रिवायत पर सवाल उठाते हैं, लेकिन नेपालियों के लिए ये इनकी सबसे मुकद्दस पहचान है। नेपाल में एक और दिलचस्प बात है, यहाँ लड़का और लड़की का सरेआम गले मिलना या हाथ पकड़ना मायूब समझा जाता है। लोग बुरा मानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ 2 मर्द दोस्त आपस में हाथ पकड़कर चलें या कंधे पर बाजू डालें, ये बिल्कुल आम है और इसे कोई भी अजीब नहीं समझता, क्योंकि ये इनकी दोस्ती और अपनाइयत जाहिर करने का तरीका है। और हमारे ममालिक में भी ऐसा ही किया जाता है। तो नेपाली हमसे कुछ ज्यादा अलग नहीं है। ये जानकर आपको हैरानगी होगी कि नेपाल जैसे मुल्क में एक भी रेलवे लाइन नहीं है। ऊंचे पहाड़, गहरी वादियां, रेल की पटरी बिछाना यहाँ पर मुमकिन ही नहीं है। और यहाँ पर सारा सफर बसों में किया जाता है और ये बसें भी आम बसें नहीं हैं। रंग बिरंगी मजहबी नक्शो निगार से सजी, अंदर से धमाल वाली मौसीकी बज रही होती है। यानी यहाँ पर सफर भी एक तजर्बा बन जाता है। दोस्तों, नेपाल के नेवार कबीले में शादी की ज़ियाफ़तें कुछ और ही लेवल की हैं। 84 मुख्तलिफ खाने, जी हाँ 84। ये नंबर्स इनकी सकाफत में मुकम्मल खुशहाली की अलामत हैं। गोश्त, सब्जियां, मिठाइयाँ, अचार और खमीरी खाने, सब कुछ हर डिश मोहब्बत और एहतराम से बनाई जाती है। नेपाल में लोकला एयरपोर्ट है, जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट माना जाता है। ये 2800 मीटर की ऊंचाई पर है। रनवे सिर्फ 600 मीटर लंबा है। एक तरफ पहाड़ है तो दूसरी तरफ सीधी खाई है। यहाँ कोई जदीद एयर ट्रैफिक कंट्रोल भी नहीं है।
पायलट सिर्फ अपनी आंखों और तजर्बे के भरोसे से उतरता है। जरा सी गलती किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकती है, लेकिन इस सब के बावजूद हर साल हजारों टूरिस्ट माउंट एवरेस्ट को फतह करने का ख्वाब लेकर यहाँ पर आते हैं। नेपाल में साल भर में 36 सरकारी छुट्टियां हैं और ये दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। और होली जैसे रंगीन त्योहार जहाँ पूरी सड़क रंगों से भर जाती है। नेपाल वाकई ही एक जिंदा दिल मुल्क नजर आता है। तो दोस्तों, ये थे नेपाल के चंद हैरत अंगेज हकाइक। अपनी राय का इजहार वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सबका शुक्रिया।